अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और ये मैंने आज व्लॉग बनाने की कोशिश की है। सुबह सुबह उठते ही मैंने ये क्लिप लिया था और ये हमारे घर से मस्जिद नज़र आती है जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ये घर ही मैंने इसीलिए पसंद किया था क्योंकि यहाँ से मस्जिद नज़र आती है। और सुबह उठने के साथ जैसे कि आप सबकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि हम हाउस वाइफ्स को सबसे पहले नाश्ते की फ़िक्र लग जाती है, वैसे ही मैं भी सुबह उठने के बाद हाथ मुँह धोने के बाद सबसे पहले फिर जो है वो किचन का ही रुख करती हूँ क्योंकि सबके लिए नाश्ता रेडी करना होता है। ये मैंने तवा गरम रख दिया है, चाय का पानी चढ़ा दिया है, चाय में अदरक और इलायची डाली है। सबको घर में नज़ला हो रहा है ना, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा दोबारा अदरक और इलायची वाली चाय पिए। ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसे हाथ दिया ताकि ये फोकस करे। और अदरक और ये इलायची वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में भी सब शौक़ से ही पीते हैं। हम लोग नाश्ते में ज़्यादातर दही खाना पसंद करते हैं। मैं एक दिन पहले ही दही जमा देती हूँ और रोटियां गरम कर ली थी। आज जान नहीं चल रही थी इसलिए मैंने जो है ना वो पराठे नहीं बनाए, सादी रोटियां ही बना ली थी। और बच्चे मेरे जो है ना वो दही से ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे नाश्ते के लिए, तो मैं एक दिन पहले ये ना दही जमा के फ्रिज में रख देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को नाश्ते में लाजमी ग्रीन चटनी चाहिए होती है जो धनिए पुदीने की बनती है। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी कल स्टोरी लगाई थी कि मैं चटनी बना रही हूँ क्योंकि ख़त्म हो जाए ना और एक दो दिन ना बने तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये मैं सबके लिए दही निकाल रही थी। चटनी तो ये चटनी भी मैंने रेडी कर लेती हूँ तो 2-3 दिन चल जाती है फ्रिज में। इसमें ऑलिव ऑयल 1 चम्मच ऐड कर दो ना तो ये चटनी फ्रेश ही रहती है। और ये चाय जब उबल रही हो तो फिर बस आपको पता है, जो लोग मेरी तरह चाय बहुत शौक़ से पीते हैं वो उनको पता होगा। मुझे चाय वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं पीती कम हूँ, 1 या 2 कप पीती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पीती ना पूरे दिन में। एक तो मुझे डॉक्टर ने भी मना किया क्योंकि मुझे एक दफ़ा लिवर पे स्वेलिंग हो गई थी, तब से मुझे डॉक्टर ने कहा था चाय कम पियो ना, तो इतने साल हो गए मैं चाय कम ही पीती हूँ। जैसे नाश्ते में 1 कप लाजमी पी लिया, फिर दिन में कभी 1 आधा कप और पिया, और कोशिश तो ये होती है कि ना पियो। बस जो सुबह, हाँ सुबह लाजमी है, सुबह चाहे जितने भी बीमार हो कुछ भी हो लेकिन चाय लाजमी चाहिए होती है। और नाश्ते के बाद आपको पता है टेंशन लग जाती है कि घर साफ़ करना है, किचन क्लीन करना है, कुकिंग करनी है, और सबसे बड़ा मसला हम हाउस वाइफ्स का कि आज क्या बनाएं। तो आज मैंने सुबह ही सुबह जो है ना वो दाल चढ़ा दी थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो ये था कि कहीं आने जाने का कोई प्रोग्राम बन जाएगा तो फिर टेंशन होगी कि क्या कुकिंग करें। तो मैंने सुबह ही सुबह दाल चढ़ा दी। ये मैं इसमें प्याज काट के डाल रही थी ना तो हाथ पे गरम छींटे आ रहे थे ना, तो फिर मैंने जो है काट के ऐसे ही डाल दी। ये बर्तनों का ढेर आपको पता है नाश्ते के बाद स्टार्ट लग जाता है। मेरी बेटी भी सारी बर्तन धोने बैठ गई थी कि चलो मम्मा की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे माशाल्लाह वो घर के कामों में मुझे बहुत हेल्प करती है। और ये मम्मा की कॉल आ गई थी कि भाई खाला के घर पे जाना है, तो सबसे पहले यही टेंशन लग जाती है कि खुद क्या पहना है और बच्चों को क्या पहना है। तो मैं यहाँ सबके कपड़े निकाल के रख रही थी जो जो प्रेस करने थे। और ना क्या कहते हैं, ये बीच वाले बेटे का सूट, छोटे बेटे का सूट निकाला। बड़े बेटे के तो कपड़े मैंने आयरन करके जो है ना वो कल ही कबर्ड में रख दिए थे, 1-2 शलवार कुर्ते, तो उसने कहा मम्मा मैं जुम्मा है तो उसी में से पहन लूँगा। और अब मैं अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसा कि हम सब औरतों के साथ मसला होता है कि कपड़े रखने की कबर्ड में जगह नहीं होती है और कहीं जाना हो तो हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं भी सोच रही थी कि क्या पहनूँ। एक तो गर्मी इतनी है ना कि लॉन के जो बिल्कुल नए निकोर सूट होते हैं ना उनमें भी गर्मी लग रही होती है, लेकिन कहीं जाना हो तो अब बंदा पुराना सूट तो पहनने से रहा। मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा सूट है जिसमें गर्मी कम लगे। फिर यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास, कह रही थी मम्मा मेरे जैसा सूट पहने ना, जो मेरे पास है वो आप पहने, हम दोनों का सेम सेम हो जाएगा। और ये तो ज़्यादातर घर पहनने वाले मेरे कपड़े, ये रात सोने वाले कपड़े। तो फिर मैंने उसके कहने पे जो है ना अपना वो रेड वाला ही सूट सेलेक्ट कर लिया था, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी ना। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि खाला तो खैर मेरी है लेकिन उन लोगों को भी बहुत मज़ा आती है उनके घर पे। असल में उन्होंने अपने घर पे ना पेट्स बहुत ज़्यादा रखे हुए, तो मेरे बच्चों को उनके घर पे जाने में बहुत मज़ा आती है। ये सूट मैंने निकाला था अपना रेड वाला, ऐसा ही मेरी बेटी का भी है और मेरी अम्मी का भी है ना। तो अम्मी का भी फ़ोन आया था कि मैं ये वाला पहन रही हूँ क्योंकि बेटी ने ही कहा था कि नानी ये वाला पहनना, हम भी यही पहनेंगे, सबका सेम सेम हो जाएगा। उसे बहुत शौक है ट्विनिंग करने का। ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ था क्योंकि फिर खाना वाना खा के जब मैं रेडी होने लगी तो फुल पिक तो नहीं शेयर कर सकती, मुझे अलाउ नहीं है। और ये मैंने जो है ना वो फिर पहन लिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाऊं। और ये बहुत ज़्यादा तो मेकअप नहीं करना था मुझे क्योंकि गर्मी इतनी है फिर उलझन होने लगती है, लेकिन हल्का फुल्का तो
वैसे मुझे मेकअप करने का शौक़ बहुत है, मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं जाना हो ना तो मैं हल्का फुल्का तो ज़रूर करती हूँ। और आई थिंक सभी करते होंगे, अक्सर लड़कियों को, औरतों को मेकअप पसंद होता है। तो है ना, ये मैंने मेकअप निकाल लिया था कि यार थोड़ा बहुत करके जाना है। और ये मेरी रिंग है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना चांदी की है। असल में मसला ये कि गोल्ड की और रिंग्स हैं तो वो पहनते हुए डर लगता है। बाहर आपको पता है हालात का कितना इशू है, बच्चे छोटे मेरे साथ होते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। मैं घर में ही पहनती हूँ गोल्ड की रिंग्स, बाहर कहीं जाना हो ना तो मैं चांदी की पहन लेती हूँ। ये जो बिल्ली वाला क्लिप आया था ना, मेरी खाला के घर पे मेरे बेटे ने बनाया था ना थोड़ा सा। असल में अभी मैंने आज फर्स्ट ही व्लॉग बनाने की ट्राई की है ना, तो उनके घर पे मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया ना, अच्छा नहीं लगता फैमिली सब बैठी और मोबाइल निकाल ले। और घर पे आ गए थे फिर हम लोग, मैंने वहाँ तो कोई क्लिप बनाया नहीं था। घर पे आके मैंने दाल में तड़का लगाया, सुबह दाल उबाल ली थी, चावल भिगोए और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो है ना धो लिए, क्योंकि दोपहर को हम लोग खाना खा के फिर तैयार होने बैठ गए थे। दाल भी रेडी हो गई थी। दाल दरअसल में मैंने सुबह उबाल तो ली थी, उस पर जस्ट तड़का लगाना था तो मैंने उसको तड़का लगा दिया था। अब मैं आटा गूँदूँगी और है ना उसको रख दूँगी, तो सुबह जो है ना वो पराठे बना लूँगी। अभी रोटी बनाने की बिल्कुल भी वैसे जान नहीं चल रही है। आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? ये यहाँ पर है। हसान, ये आप क्या कर रहे हो? ये आप मोबाइल का मेकअप कर रहे हो? नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए आज? स्कूल क्यों नहीं गए? नहीं जाऊँगा स्कूल। नहीं, आज क्यों नहीं गए? छुट्टी दी तो नहीं जाऊँगा मैं। छुट्टी तो नहीं थी, आपने छुट्टी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ये जो अभी आप लोग आवाज़ सुन रहे थे मेरे सबसे छोटे बेटे की है, बहुत लाडला है ये हमारा और बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करता है। और है ना, बस आज का व्लॉग यही था। अभी जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम खाना खा लेंगे। और अभी मैं चावल बनाऊँगी। मैंने आखिरी तक व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि फिर रात को थक भी बहुत जाते हैं और मैंने कहा फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो जो जितना अच्छा हम जितने दिल से कोई चीज़ शूट करते हैं ना, उसको मतलब है ना अपलोड करने का, उस पर बात करने की मज़ा अलग होता है। जब बहुत इंसान थका हुआ हो और तो फिर कुछ शूट करने का भी दिल नहीं करता और कुछ बोलने का भी दिल नहीं करता है। तो मैंने ये अपनी आज की डे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और है ना, मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना था कि आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं की हैं। मैंने जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो फिर मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिनको मैं नहीं भी जानती ना, उनके घर के भी जो मसले मसाइल हों, किसी को रोज़ी की तंगी हो, किसी को कोई बीमारी हो, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको अपने घरों में खुश रखे। जैसा कि अभी पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो हम जैसे लोग तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी खा पी लेते हैं, 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर लेते हैं, बच्चों की ज़रूरियात अफोर्ड कर लेते हैं, बीमार हो तो दवाई ले आते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे मतलब बीमार होने पे दवाई नहीं ले आते होंगे, 3 टाइम का खाना पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो अल्लाह ताला सब पर रहम करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। और इंशाल्लाह हम सब दोबारा मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। उसमें फिर मैं आप सबको 1-2 टिप्स भी मतलब कोई DIYs भी बनाना सिखाऊंगी। और आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरी ऐसे अच्छे व्लॉग्स बनाने की। और अब मैं चलती हूँ, चावल बनाऊँगी और फिर हस्बैंड आएंगे तो हम खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।